Bismillahirrahmanirrahim. Respected audience and my dear students, Assalamu alaikum. I Nisar Ahmad, teacher BHS Khona Gabra. Today on 17th of September 2020, class 10th, subject science, and our topics is metals and non-metals. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स ये कंक्लूड हो रहा है। तो इसके दो क्वेश्चंस करने हम जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्वा व्हाट इज़ इट्स यूज़। एक्वा क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। एक्वा इज़ ए मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1. It can dissolve gold and platinum. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्वा जो है ये मिक्सचर होता है दो एसिड का। एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक एसिड, यानी तीन हिस्से इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एक हिस्सा नाइट्रिक एसिड होता है। और ये क्या करता है, इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ये गोल्ड और प्लेटिनियम को डिसोलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको एक्वा कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, समझना है। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय थर्माइट्स रिएक्शंस, व्हाट इज इट्स यूज। जैसे ऊपर एक्वा था, नीचे की हमसे पूछा गया कि थर्माइट रिएक्शंस क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है। द रिएक्शन बिटवीन्स आयरन ऑक्साइड विद अल्मोनियम्स इज यूज्ड टू जॉइंस रेल ट्रैक और क्रैक्ड मशीन स्पॉट। दिस रिएक्शंस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शंस। थर्माइट रिएक्शंस क्या है। थर्माइट रिएक्शन जो है द रिएक्शन बिटवीन्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3 को हम आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, विद अल्मोनियम इज यूज्ड टू जॉइंस रेल ट्रैक और क्रैक्ड मशीन स्पॉट। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल Fe2O3 ये सॉलिड फॉर्म में है, जब इसके साथ ट्वाइस अल्मोनियम्स मिलेगा, ये भी सॉलिड है, तो व्हाट हैपन्स, यहाँ से आयरन जो है ये आयरन Fe यानी से लिक्विड की जगह आ गया प्लस Al2O3 प्लस हीट की क्या हो जाता है, ये हमारे पास यानी ये थर्माइट रिएक्शन जो है ये रेल के जो ट्रैक होते हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए या कोई क्रैक्ड मशीन पार्ट होता है उसको जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं थर्माइट रिएक्शंस का। अनदर क्वेश्चन इज व्हाई एक्टिव मेटल्स डू नॉट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट्स नाइट्रिक एसिड। कि एक्टिव मेटल जो हैं वो क्यों लिबरेट नहीं करते हाइड्रोजन गैस को जब उनको ट्रीट किया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है ना। कहता है हम क्या है, दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए कि नाइट्रिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर लेता है, प्रोड्यूस्ड टू वाटर, जो वाटर से प्रोड्यूस होता है, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद ही ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेता है। तो इसका ये है। तो अब हमारे पास कुछ क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इनको ये समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन व्हेन हीटेड वेरी स्ट्रांगली इन एयर। हमारे पास गिवन्स 4 मेटल्स के नाम हैं। कहता है इनमें से कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, हत्ता कि जब हम उनको गर्म भी करते हैं। एक जिंक है, अल्मोनियम है, सिल्वर है और आयरन है।
तो बच्चों इनमें से जो सबसे ज़्यादा सबसे कम जिसकी रिएक्टिविटी है वो सिल्वर है, जिसको हम नोबल मेटल भी कहते हैं, हम कहेंगे सिल्वर। किसको टिक लगाया हमने? सिल्वर को। इलेक्ट्रो मेटलर्जिकल्स employed to extract irons, lead, sodium, silver। यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल्स प्रोसेस से हम क्या किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं? आयरन को या लेड को या सोडियम को या सिल्वर को। किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम? सोडियम को। Which of the following elements occur in free in nature? अब फ्री इन नेचर में गिवंस एलिमेंट से कौन जो है जो फ्री है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है हमें, यानी वो है हमारे पास, देखो जैसे कोबाल्ट है, आयरन है, निकल है, ये रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी ये दूसरे के साथ कंबाइनड होते हैं। हमारे पास पीटी जो है, प्लेटिनियम जो है, ये फ्री फॉर्म में हमें पाया जाता है। इसका आंसर प्लेटिनियम है। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कैल्सिनेशन? अब कैल्सिनेशन के लिए ट्रू क्या नहीं है? व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैल्सिनेशन? तो पहला है टू रिमूव ऑल ऑर्गेनिक्स मैटर, दूसरा है टू कन्वर्ट्स ओर इनटू मेटल्स, थर्ड है हमारे पास टू रिमूव मॉइस्चर्स फ्रॉम द ओर, फोर्थ है हमारे पास टू डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड। तो अब इसमें से जो सही नहीं है वो हमारे पास इसका बी पार्ट है, टू कन्वर्ट ओर इनटू मेटल्स। अनदर वन इज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट रोस्टिंग? रोस्टिंग के लिए कौन ट्रू नहीं है? टू कन्वर्ट सल्फाइड इनटू ऑक्साइड, यानी इनमें देखना है कि कौन ट्रू नहीं है। टू कन्वर्ट सल्फाइड इनटू ऑक्साइड ट्रू है, टू रिमूव वॉलेटाइल्स इम्प्योरिटीज ये भी ट्रू है, टू ड्राई द ओर ट्रू है, टू कन्वर्ट द ओर इनटू ए फाइन पाउडर ये ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अब हमारे पास से कुछ पेयर्स हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन दिखाते हैं? व्हेन सोडियम क्लोराइड्स सॉल्यूशंस एंड कॉपर मेटल, तो कॉपर किसको डिस्प्लेस कर देगा? सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, करेगा नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड्स सॉल्यूशंस एंड अल्युमिनियम्स मेटल, क्या अल्युमिनियम्स मैग्नीशियम को रिप्लेस करेगा? शाबाश, हम कहेंगे नहीं जी। थर्ड है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से क्या सिल्वर आयरन को रिप्लेस करेगा? नहीं, ये लेस रिएक्टिव है। हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम जब इस वक्त हम कॉपर मेटल को डिप्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो कॉपर रिप्लेस कर देगा किसको? सिल्वर को, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी बनिस्बत? सिल्वर की बनिस्बत। इन नॉन मेटलिक ऑक्साइड विच इज़ न्यूट्रल्स इन नेचर, a non-metallic oxide which is neutral in nature, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर, वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसी तरह आप यहाँ दूसरे ऑब्जेक्टिव भी, तो डियर स्टूडेंट्स पढ़ने की क्या करोगे आप? कोशिश करोगे। एक ये उठा लेता हूँ। ऑफ दीज द मोस्ट डक्टाइल्स मेटल इज, गिवन हमारे पास है 4 मेटल्स के नाम हैं, एलिमेंट्स है, इनमें से सबसे ज़्यादा डक्टाइल्स कौन है? सबसे ज़्यादा डक्टाइल्स कौन है? यानी वो मेटल जिसकी हम लंबी तार खींच सके। एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है या सिल्वर है। तो ये जो हमारे पास क्या है जी? एयू यानी गोल्ड जो है ये सबसे ज़्यादा ये डक्टाइल है, इसकी
सबसे बारीक हम वायर बना सकते हैं। ऑफ दीज द लीस्ट डेंस मेटल इज, यानी हमारे पास गिवन है ऑफ दीज द लीस्ट डेंस मेटल इज, यानी सबसे डेंस, सबसे कम जो डेंस मेटल है वो कौन सी है, मरकरी है, या हमारे पास गोल्ड है, कॉपर है। ये लीस्ट डेंस मेटल जो है वो सोडियम है। ऑफ दीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, ऑफ दीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, इनमें से गिवन आयरन, जिंक, अल्युमिनियम, पोटेशियम। तो इनमें से कहता है हमें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन सी है। तो ये आपको आता होगा, शाबाश, हाँ गुड, पता होगा, ये पोटेशियम है। क्या है, इनमें से पोटेशियम है। ये नहीं कहना आपके सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव है, यानी ऑफ दीज, इनमें से आयरन, जिंक्स, अल्युमिनियम, पोटेशियम, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटेशियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर, इनमें से कॉपर को कौन डिस्प्ले करेगा, यानी हमारे पास कॉपर जो है किसी भी कंपाउंड है, सपोज करते हैं कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम किसको डालें कि कॉपर को वो अलग कर दे, तो हम कहेंगे कि क्या कॉपर को आयरन करेगा, सिल्वर करेगा, जिंक करेगा या अल्युमिनियम करेगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान है, आप खुद भी ट्राई करें।